नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों जो इस क्लासों का जो लाभ है काफ़ी बच्चे उठा रहे हैं और निश्चित ही उनकी सफलता दोस्तों उनको मिलेगी दोस्तों, ये मैं विश्वास और आपको वादा करता हूं दोस्तों। क्योंकि जो बच्चे रेगुलर निरंतरता के साथ बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इस निःशुल्क बैच का काफ़ी बच्चे वे भी होते हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको कोई भी यहाँ पर कोई माध्यम चाहिए जहाँ से वे पढ़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, तो वो माध्यम दोस्तों आपको आरपीजी क्लासेज दे रहा है दोस्तों। और काफ़ी जब खुशी भी होती है दोस्तों जी, इतने जो बच्चों के सकारात्मक भी कमेंट भी आते हैं कि सर वाकई में क्या क्लासें हैं, क्या गुणवत्ता है, कोई भी फीस देने के बाद भी हमें ऐसी क्लासें कोई नहीं देता। मैं अपना 100% दोस्तों देने की कोशिश करता हूं, उसके बाद जो क्लास आती है वो आपके समक्ष है। और आज क्लास लेट आई इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि दोस्तों हम मेरी भी जो है वो दिनचर्या को जो है मैनेज करना पड़ता है, उसी अकॉर्डिंग आपके सामने लाना पड़ता है। और एक भी क्लास को मुझे कम से कम 4 या 5 घंटे की मेहनत लगती है दोस्तों। कितने 4 या 5 घंटे, अगर मैं बिना 4-5 घंटों की मेहनत में जो है वो लेकर आता हूं क्लास तो आपके सामने मैं डाल सकता हूं, लेकिन मुझे जो है वो 100% दोस्तों गुणवत्ता युक्त चीज़ें आपके सामने लानी है, क्लासें लानी है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसलिए मैं जो है वो इसी टाइम को जो है मैं बता चुका हूँ कि मुझे क्लास लाने में लेट लगी। चलिए करते हैं शुरुआत बिना देरी के साथ। ये थी आपकी छोटी सी सूचना की सर काफ़ी बच्चों को लगता है इतना निःशुल्क बैच ला रहे हैं तो कहीं बंद तो नहीं कर देंगे। नहीं, मैं पूरा राजस्थान सामान्य ज्ञान आपको करवाऊंगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये आरपीजी क्लासेज आपके साथ खड़ा है दोस्तों। करते हैं क्लास की शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान एक परिचय, यानी इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखिए बीएसटीसी में मुख्यतः आप ध्यान रखिए आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति दोस्तों एक आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान में पार्ट आता है, फिर आता है भूगोल राजस्थान का दोस्तों, और फिर तीसरा आता है दोस्तों राजस्थान की पॉलिटिकल, जी हाँ दोस्तों, राज व्यवस्था। कितने ये 3 भाग दोस्तों आपके जो हैं वो राजस्थान जीके का संबंध रखते हैं। कला एवं संस्कृति हमने लगभग आपके 95% पढ़ लिया है और 5% जो एग्जाम जो निःशुल्क बैच है उसके अंतिम क्षणों में 5% करवा दूंगा। और रही बात दोस्तों अब भूगोल की ओर बढ़ चुके हैं, ये मात्र 5 या 7 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हम कवर करते हुए इस जियोग्राफी को भी कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान जियोग्राफी है, बहुत ही भूगोल दोस्तों आपका बिल्कुल सरल, हाथों पर रटवा दूंगा दोस्तों, इतनी सरल और सहज है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये 5 और 7 टॉपिक ही हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए राजस्थान एक परिचय की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा मरुकांतर। दोस्तों मरुकांतर है वो राजस्थान का प्राचीन नाम है, किसका? मरुकांतर। और इसका मरुकांतर नाम किसने दिया दोस्तों? वाल्मीकि जी ने दिया। किसने दिया? वाल्मीकि जी ने कहा है राजस्थान को जो है मरुकांतर कहा, किसको? राजस्थान को। अब बात करें राजपूताना शब्द का पहला प्रयोग, यहां से प्रश्न बनने आरंभ हो जाएंगे। बहुत बार ये एग्जाम में आए हुए हैं, क्या सर बहुत बार जो है ये एग्जाम में आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये गलती आप ना करो। राजपूताना शब्द का पहला प्रयोग दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने किया। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 ईस्वी में इसने राजपूताना जो राजस्थान का नाम है वो दोस्तों राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने कहा। कब कहा? 1800 ईस्वी में कहा। जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। 2 फैक्ट, वाल्मीकि ने मरुकांतर का, राजपूताना शब्द का जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया। बस दिक्कत होगी भी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करें दोस्तों अधिकतर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, राजस्थान व राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ये राजस्थान शब्द आया है, लेकिन ये आया कहाँ से? आपने कभी विचार किया हो तो ये राजस्थान शब्द देने वाला कौन था व्यक्ति? कर्नल जेम्स टॉड। इसको जो है घोड़ा वाले बाबा भी कहते हैं। ये दोस्तों अंग्रेज अधिकारी था। कौन? कर्नल जेम्स टॉड दोस्तों। ये राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों भीलवाड़ा में आया था। कहाँ से इसका आगमन हुआ? भीलवाड़ा में हुआ। और ये वह व्यक्ति है दोस्तों जो पूरे भारत में तो घूमा, लेकिन पूरे राजस्थान में दोस्तों घूमा। और इसने ये किताब लिखी थी कि राजस्थान में हर जगह ये जो है गया, हर राजस्थान के भूभाग पर जाने की इसने कोशिश की, और वहाँ से कुछ जो भी लोगों के माध्यम से जहाँ से वो पुराने सोर्स उठा के वहाँ पर पूरे अपने ये किताब लिखता है। उस किताब का नाम था दोस्तों एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान दोस्तों। कौन सी पुस्तक? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा, दुर्ग पढ़ते हैं हम तो उसमें सुना है कि कर्नल जेम्स टॉड ने बख्तरबंद का ये का एस्टुकन की संज्ञा दी कर्नल जेम्स टॉड ने, लेकिन ये दी कहां से? ये अलग अलग जगह पर घूमा कर्नल जेम्स टॉड, और फिर अपनी पुस्तक में जो है वो उस दुर्गों को, उस राजाओं के बारे में वर्णन किया है कि ये घटना उस समय हुई थी। तो ये कर्नल जेम्स टॉड पूरे राजस्थान घूमा था और अपनी एक किताब लिखी। उस किताब का नाम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कर्नल एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसकी है? तो आपके कर्नल जेम्स टॉड की है। इसने राजस्थान शब्द दिया और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, ये तो दोस्तों आपके दे दिया प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो सामने, विधिवत। जी हाँ दोस्तों, विधिवत रूप से दिया
ये हो गया प्रत्यक्ष, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसने दिया? अप्रत्यक्ष रूप से देखिए राजस्थान शब्द का प्राचीन प्रयोग राजस्थानी द्वितीय, कौन सा? राजस्थानी द्वितीय शब्द बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में मिलता है। जब उस समय जो है बसंतगढ़ शिलालेख में ये लिखा हुआ था तो लोग ये होता था इतिहास में कि राजस्थानी द्वितीय, राजस्थान को राजस्थान नहीं कहते थे, राजस्थानी द्वितीय कहते थे। इसी कारण जो प्राचीनतम शिलालेख में अगर बात करें तो बसंतगढ़ के राजस्थानो द्वितीय शब्द मिलता है राजस्थान का। जो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से है दोस्तों? सिरोही का है। कहाँ है? सिरोही का। अब बात करें राजस्थान में कुल है क्या दोस्तों? कुल बात करें तो दोस्तों आपके 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं व 1 केंद्र शासित प्रदेश थे राजस्थान के उस समय। हम राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करें दोस्तों, वर्तमान की तुलना अभी नहीं कर रहे हैं, उस समय का जो है राजस्थान किस प्रकार राजस्थान अपने जो है आधुनिक रूप आया, राजस्थान आया कैसा वर्तमान में। अब राजस्थान हमारे सामने है, लेकिन उस समय राजस्थान कैसा था दोस्तों, उसी के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, उसी की ये क्लास है। और इससे एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और इस बार भी BSTC 2023 से इस क्लास से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। कितने 100% दोस्तों आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा ये। चलिए बात करें, देखिए 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित। ये मैंने प्रजामंडल जो क्लास थी दोस्तों उस समय मैंने ये बता चुका हूँ, लेकिन हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी बताना मुझे जरूरी था। अब बात करें दोस्तों 3 ठिकाने कौन सी थी? नकुल एक ट्रिक थी, प्रजामंडल में बता चुका हूँ, आपका ये रिविजन होगा। नीमराना कहाँ है? अलवर में। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं तो क्लास 1 से शुरू कीजिए और राजस्थान सामान्य ज्ञान की हर क्लास लीजिए, आपको बेहतरीन गुणवत्ता युक्त क्लासें आपके सामने लाई गई हैं। नकुल कूच हो गया आपके, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और तीसरा है लावा टोंक। इतना मैं यहाँ पर समय व्यर्थ नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैं यहाँ पर प्रजामंडल की क्लास में ये पूरा मैटर ये 19 रियासतों वाला और 3 ठिकानों वाला बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों राजस्थान वर्तमान स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 में आया। अब सर वो वाली ट्रिक, वही ट्रिक है बच्चों, डरिए मत। वो मामा अम्मी जान 18 25 18 30 का आधा 15, फिर आपके जो 3 बार 48, 2 बार गुणपचा, फिर 50 56, ये वही ट्रिक है दोस्तों। प्रजामंडल में हमने पढ़ लिया। तो अंतिम जो शरण था राजस्थान का 7वां शरण, तो उसके 7वें शरण के रूप में राजस्थान अपने आधुनिक रूप में आया, वर्तमान रूप में आया। जो हम राजस्थान आज देख रहे हैं वो कब आया? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान जो अभी वर्तमान रूप में चल रहा है ये 1 नवंबर 1956 को आया। चलिए अब बात करें दोस्तों राजस्थान में प्रमुख इकाइयों में प्रचलित नाम। बहुत बार ये पूछा जाता है, पूछा पर्सन की लैंग्वेज भाषा क्या होगी? भाषा ये होगी बच्चों की बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? नागौर का प्राचीन नाम बताइए। इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इन जो प्राचीन जो हमारे जो जिले हैं उनके प्राचीन नाम क्या है वो भी आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। बात करें अब देखिए जंगल प्रदेश, देखिए आपको बीकानेर को कहा जाता है। अगर बात करें जंगल प्रदेश के अंतर्गत मारवाड़ भी आता है, मारवाड़ का कुछ भूभाग भी आता है, मारवाड़ यानी जोधपुर का कुछ भूभाग आता है दोस्तों, जोधपुर का भी भूभाग आता है। लेकिन बात करें यहाँ जंगल प्रदेश अगर किसको कहा जाता है, एग्जैक्टली किसे कहा जाता है, तो वो आपके बीकानेर को कहा जाता है। अगर एग्जाम में आएगा जंगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम है तो वहां पर आपको बीकानेर करना है। किसको? बीकानेर को। इसका जो बीकानेर का दोस्तों निर्माण राव बीकानेर ने करवाया 1465 में। ये बीकानेर नगर बसाया, बीकानेर बसाया था जंगल प्रदेश में। और यहाँ पर पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ये हो गई बीकानेर का जंगल प्रदेश। नागौर का आई छतरपुर, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, रट लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए बहुत बार। नागौर का जो प्राचीन नाम है दोस्तों आई छतरपुर, ये बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सका है, इस बार भी मिल सकता है। सूरसैन की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर और करौली 3 जिलों को मिला के जो है वो राजस्थान को इनके जो सूरसैन प्राचीन नाम मिलता है इन 3 जिलों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें दोस्तों गिरवा, गिरवा के जो है गिरवा किसे कहते हैं दोस्तों? उदयपुर के आसपास के जो पहाड़ियाँ होती है दोस्तों, गिरवा एक पहाड़ी नहीं है दोस्तों। ये मान लीजिए उदयपुर है, इसके इर्द गिर्द दोस्तों ये पहाड़ियाँ बनी हुई होती है ना दोस्तों, ये पहाड़ियाँ, इसी को स्थानीय भाषा में जो है वो गिरवा कहते हैं। उदयपुर के आसपास के जो स्थानीय भाषा लोग होते हैं ना दोस्तों, तो उसको लोगों द्वारा स्थानीय भाषा में जो है वो उदयपुर के आसपास पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। चलिए शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अगर रेगुलर बच्चे क्लास देख रहे हैं तो मैंने ये कई बार जिक्र किया है। क्यों किया? ताकि अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और भी सहज और सरल हो जाए। इसलिए मैं जब शेखावाटी आता था, हाड़ौती आता था, तो मैं आपको वहाँ पर उन जिलों के नाम भी बोलता था, ताकि आपको जो बाद में जब ये क्लास आ रही है तो आपको समझ में आएगा कि वाकई उस समय सर ने बता दिया पहले ही। इसलिए आपका ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन और बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं 3 जिले, और मांड और वल्लदेश दोस्तों। मांड, ये मांड नाम से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मांड किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? जैसलमेर का नाम है। किसका? जैसलमेर में। अब बात करें दोस्तों संद्रावती, सिरोही व आबू,
सिरुई दोस्तों, सिरुई व आबू को जो है वो चंद्रावती कहते हैं। सिरुई का वो अगर शाब्दिक अर्थ निकाले तो सिर काटने वाली है। कौन सा? सिरुई का शाब्दिक अर्थ सिर काटने वाली। अब बात करें दोस्तों हाड़ौती, हाड़ौती में देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, अगर 60 जिले, इसके लिए अगर आप सारे जिले याद नहीं है तो एक ट्रिक है बाबू झाको। कौन सी ट्रिक? बाबू झाको ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। किस प्रकार से? बा से हो गया आपके जो है बारा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़ और को से कोटा, हाड़ौती के ये हैं 4 जिले। चलिए अगले बात करें दोस्तों। अब बात करें राजस्थान के प्रमुख नगरों व क्षेत्रों के उपनाम। सीधा एग्जाम में फैक्ट आता है, अगर फैक्ट आ गया है हर जिले से तो सीधा एग्जाम में आपको फैक्ट एग्जाम के हर जिले के उपनाम मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उपनाम को आपको याद होने ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साहब BSTC की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, आपको उपनाम हर जिले के याद होने चाहिए। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी यहाँ तक जो हमारी 28वीं क्लास है, जो भी नंबर हो, मुझे इतना जो है याद नहीं है कितनी 28वीं हो सकती है मेरे ख्याल से। तो मैंने 28 क्लासों में लगभग अगर मान लीजिए तो आपके 20 क्लासों में इनका उपनाम बहुत बार बोला हुआ है। और खासकर हमारी टेस्ट सीरीज जो आती है ना, रिवीजन बूस्टर क्लास, उसमें तो मैंने बहुत बार उपनाम बोला है। चलिए अब बात करें, देखिए अब बात करें उपनाम। कोटा, कोटा को दोस्तों राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। राजस्थान का कानपुर, वर्तमान नालंदा राजस्थान की शैक्षिक नगरी। इसमें कोई ट्रिक नहीं है बच्चों, आपको याद करना ही होगा। क्या करना होगा? याद करना ही होगा। तो इसलिए आपको ये रट लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? रट लीजिएगा। अगर आपका सीधा क्वेश्चन बन गया तो आपको वहाँ गलत करके नहीं आना है दोस्तों। कम से कम 4 बार दोस्तों आप अगर रफ कॉपी में लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो अपने जो है वो ये क्लास की जो नोट्स बना रहे हो वो एक पेज लेके अपने क्लास की जगह या जो आप पर भी आप रेगुलर जाते हो बैठते हो वहाँ पर चिपका दो और बार बार 2-3 बार पढ़ोगे। जब एग्जाम हॉल तक पढ़ोगे तो आपके हो जाएगा। अब बात करें तो बांसवाड़ा को दोस्तों 100 द्वीपों का शहर कहते हैं दोस्तों। किसको? बांसवाड़ा को कहते हैं। अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, पवित्र नगरी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं इन पर जो है ज्यादा जोर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर थोड़ा भी बता दूं तो राजस्थान का हृदय दोस्तों अजमेर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान के बीच में आता है, मध्य में आता है। कौन? अजमेर। और बात करें भारत का मक्का, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है होने के कारण दोस्तों भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है। और पवित्र नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदुओं का तहन है दोस्तों। अधिकतर पुष्कर में जो है मनाया जाता है। हिंदुओं का पुष्कर एक पवित्र धाम है और वहां पर अगर मुस्लिमों की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसके कारण पवित्र नगरी अजमेर को कहा जाता है। अब बात करें माउंट आबू को दोस्तों राजस्थान का शिमला कहा जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और झालावाड़ में एक शहर आता है झालरापाटन, झालरापाटन आता है, उसे दोस्तों घंटियों का शहर कहते हैं। किसे? घंटियों को। झालावाड़ के अंदर एक शहर आता है झालरापाटन, उसे घंटियों का शहर कहते हैं। जोधपुर की बात करें तो सूर्य नगरी, मारवाड़ कर दीजिए, मारवाड़ मरु प्रदेश और थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। अब बात करें दोस्तों भरतपुर, भरतपुर को दोस्तों भरतपुर के डीग जो है जल महल प्रसिद्ध है। किसके? भरतपुर के डीग में जो जल महल है वो प्रसिद्ध है। किसके? भरतपुर के। जालोर को दोस्तों आपके ग्रेनाइट शहर कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं और जाबालीपुर कहते हैं। ग्रेनाइट का अत्यधिक मात्रा में यहाँ खनन किया जाता है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है दोस्तों। और जाबालीपुर की बात करें तो जालोर का प्राचीन नाम है। किसका? जालोर का। अब बात करें दोस्तों भरतपुर, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं दोस्तों। किसको? भरतपुर को कहते हैं। और राजस्थान का पूर्वी द्वार भी भरतपुर कहते हैं। और लोहागढ़ कहते हैं दोस्तों। किसको? क्योंकि लोहागढ़ का किला कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। अंतिम बात करें तो उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बहुत सारे आपको झीलें मिल जाएगी। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। पूर्व का पेरिस और फाउंटेनों का शहर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आकर्षित जो पर्यटन को आकर्षित करने वाले यहाँ पर जो है बनाए गए हैं स्थापत्य कला के रूप में। ये थे दोस्तों आपके उपनाम। अभी जो है थोड़े से शेष रहे हैं वो अगली क्लास में आपके आ जाएंगे, ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं। ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान से अगर प्रश्न आ गया तो यहाँ से सीधा छपेगा, 100% छपेगा। तो इनको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और अगर हमारे आपने टेलीग्राम चैनल आरपीजे क्लासेज सर्च कीजिए, यहाँ पर आरपीजे क्लासेज या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं हर अपडेट हर पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी दोस्तों। क्या होगी? रामबाण साबित होगी। तो इसलिए पढ़िए, पढ़ते रहिए और निश्चित ही आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान सामान्य ज्ञान, हमारा विश्वास आप पर जो है वो बना रहेगा निश्चित ही। और हर क्लास बेहतरीन गुणवत्ता के साथ 100% आपके सामने लाई जाएगी। और एक प्रमुख सूचना, अब देखिए बात करें तो आपको शाम को 7 या 7:30 के बीच राजस्थान सामान्य ज्ञान हमारा जो निःशुल्क बैच चल रहा है, 28वीं क्लास हो चुकी है, वो क्लास है आपको शाम को जो है 7 और 7:30 बजे आएगी। क्यों आएगी? काफी बच्चों के कमेंट थे कि सर
आप 9 बजे थोड़ा लेट हो जाते हो, इसी कारण जो है वो 7 बजे से लगा के 7:30 के मध्य रखी गई है राजस्थान सामान्य ज्ञान निःशुल्क बैच की। और जो आपके रिवीजन बूस्टर क्लासेज है ना दोस्तों, वे सुबह 11 बजे रखी गई है। कब? 11 बजे। ये दो थी आपकी प्रमुख सूचना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर सूचना मैं वहां पर अपडेट कर देता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। और ये क्लास कैसी लगी दोस्तों? ये राजस्थान का सामान्य परिचय है, इसको समझ लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनते हैं, हमेशा एग्जाम से इस क्लास से प्रश्न बनते हैं, तो इसको समझ लीजिएगा। समझा मैंने दिया है, बस अब आपका काम है याद करना। क्या है सर? याद आपका काम करना है। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।